बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। रावलपिंडी में खेले जाने वाले पहले T20 में पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा और यूं एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की बैटिंग जो गैर मुस्तकिल मिजाजी और बद इंतज़ामी दिखा रही थी वो इस रिवायत से आगे न बढ़ सकी और ये रिवायत बरकरार रही। टीम क़यादत के महाज पर भी हालात बेहतर ना हुए, जहां कप्तान सलमान अली आगा की हिकमत अमली और कारकर्दगी दोनों शदीद तनकीद की जद में हैं। बतौर ऑलराउंडर वो ना बैट से कुछ कर पा रहे हैं न गेंद से, और उनके फैसले मुसलसल टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। ऑलराउंडर फ़हीम एस्टफ जैसे तजुर्बेकार बॉलिंग ऑलराउंडर को मुकम्मल तौर पर बॉलिंग से दूर रखना नाकाबिल फ़हम गलती थी, जबकि दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका के नौकेस फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तानी तजुर्बेकार अटैक को मात देकर अपनी सलाहियतों का वाज़ेह ऐलान किया। सायम अयूब के किरदार के बारे में अब तक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। एक कमज़ोर जनूबी अफ्रीकी स्क्वाड के मुकाबले में पाकिस्तान की ये शिकस्त महज एक हार नहीं बल्कि सवालों का एक ऐसा तूफ़ान है। क़यादत, मनसूबाबंदी और मजमूई सोच सब कुछ दोबारा पर रखने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के बाद अब मुख्तसर फॉर्मेट की T20 सीरीज़ पहला मैच कल पिंडी में पाकिस्तान टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा, और इस हवाले से गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, कौमी सिलेक्शन कप्शन कमेटी के साबिक रुकन सिकंदर बख्त, और उनके साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। T20 में पहले ही अपनी गैर तसल्ली कारकर्दगी के बायस दबाव का शिकार कप्तान सलमान अली आगा के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच किसी भी तौर निजात दहिंदा साबित ना हुआ। पावर प्ले के अख्ताम पर जब वो नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आए तो हस्बे मामूल सुस्त आगाज ने टीम को मजीद मुश्किल में ढकेल दिया। हर गुजरती गेंद के साथ मतलूबा रन रेट बढ़ता गया और वो दबाव में जकड़ते चले गए। पहली 6 गेंदों पर महज 2 रन बनाने के बाद कार्बन बॉश की 144 किलोमीटर फी घंटा की तेज गेंद सीधी उनकी रान पर लगी। रिव्यू लेने के बावजूद वो बच ना सके। ये उनके लिए एक और मायूस कुन लम्हा था, ऐसे दिन पर जब बॉलिंग में भी वो असर छोड़ने में नाकाम रहे। सिर्फ 1 ओवर करवाया, 15 रन दिए और कोई विकेट हासिल ना कर सके। बात सिर्फ यहीं तक महदूद न रही। एशिया कप से पहले 3 मुल्क की सीरीज से अब तक सलमान अली आगा अपनी कप्तानी और कारकर्दगी दोनों में शायकीन क्रिकेट को मायूस ही कर रहे हैं। वो आखिरी 12 मुकाबलों में 11.81 की औसत से सिर्फ 130 रन स्कोर कर सके, जिसमें उन्होंने 152 गेंदों का सामना किया और उनका स्ट्राइक रेट 85.5 रहा। सलमान अली आगा को बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किया जाता रहा है, लेकिन आखिरी 12 मैचों में उन्होंने सिर्फ 4 ओवर्स ही कराए, जिसमें 34 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम की। सिकंदर बख्त साहब, गुफ्तगू की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। जिस टीम का लीडर ही फ्रंट से लीड ना कर रहा हो, जिस टीम का लीडर ही कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर रहा हो, तो फिर उस टीम के हवाले से तो ये तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद है। सलमान अली आगा की अहलियत और सलाहियत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन बतौर कप्तान अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे 3 मुल्क की टूर्नामेंट में, एशिया कप में, हम वेस्ट इंडीज़ में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा रहे थे, लेकिन अब तो सलमान अली आगा को बैट और बॉल के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो सबसे पहले कप्तान हदफ तनकीद बनेगा। देखिए, इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने खुद टीवी पे बैठ के ये बात कही थी कि सलमान अली आगा को ट्राई कर लेना चाहिए एज अ कैप्टन। मुझे वो काफ़ी मतलब एक मैच्योर बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, मगर मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी से गलत मेरी जजमेंट थी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आपने जिस तरह कहा कि उनकी जगह वैसे नहीं बनती। जब कप्तान तब्दील होने की बात हो रही थी तो मैं ये समझ रहा था कि T20 का कप्तान तब्दील होगा, इसलिए कि वर्ल्ड कप तो T20 का आ रहा है। अभी तो वनडे का जो वर्ल्ड कप है वो तो 27 में है, तो इसलिए मैं तो उसको समझ रहा था, मगर शायद कुछ और गेम हो गया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे हिसाब से जो टीम कल खेली है उसके अंदर 2-4 जो है मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम में एक बात कही कि देखें वर्ल्ड कप आ रहा है, बायलैटरल सीरीज़ आप जितनी भी देंगे खेलने जीतने कुछ नहीं होगा। वर्ल्ड कप के आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। साउथ अफ्रीका ने अपने सारे नए लड़के खिला दिए हैं, पुरानों को उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, उनको बाद में उनको शामिल करें। हमें भी यही करना चाहिए था, समत को खिलाना चाहिए था। आपने किस मर्ज की दवा है, समत को मैंने बताया कि 14 वो फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उनको खिलाना चाहिए था। उसके अलावा एक और उस्मान तारिक है, उसको खिलाना चाहिए था। वसीम का ये 13वां मैच हो गया पाकिस्तान टीम के साथ, वो बेंच पे बैठे 13 मैच और उसको नहीं खिला रहे, तो फिर रखा क्यों है?
तो ये सारे लड़कों को मेरे हिसाब से इस सीरीज़ में खिला दें ताकि हमें पता चल जाए कि ये लड़के इस काबिल हैं कि नहीं हैं। मगर सीरियसली हमें आगा को, या तो अगर वो कप्तानी बनना चाहते हैं, उनको रखा ही है, तो उनको बोलें आप नीचे आ जाएं। उनकी वो जगह नहीं है बैटिंग करने की, और बाबर से ओपन कराएं। बाबर नीचे नहीं खेल सकते, बाबर में वो पोटेंशियल ही नहीं है कि वो निकल के शॉटें मारें या वो तेज़ खेलें जिस तरह के T20 की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसको ओपन कराएं, आप शाइम को नीचे कर दें। कल भी शाइम का पहले ही बॉल पे कैच, पहली ओवर में कैच छूटा, वरना तो उनका एक और सिफर हो जाता। और मेरे हिसाब से उनको हसन उसको भी ऊपर करें, नवाज़ को, हसन नवाज़ को भी ऊपर करें ताकि आपकी बैटिंग कुछ बेहतर हो जाए। तो कल तो बड़ा सख्त किस्म का डिसअपॉइंटमेंट हुआ है मुझे कि हमने 5वें ओवर के अंदर, जब उन्होंने 6 ओवर के अंदर 70 से ऊपर रन्स किया, तो मैं समझ गया था कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया ये। माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के आपने कई बनते हालात देखे हैं, कई असरार और रमूज देखे हैं। मौजूदा टीम के बारे में क्या कहेंगे आप? इससे बदकिस्मत टीम, इससे मैं कहूँगा कि इन खिलाड़ियों के ऊपर तो मुझे अफसोस ही हो रहा है। इतनी बैकिंग इनको आवाम की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और कप्तान वो भी मुझे यहाँ पर बेबसी दिखाई दे रहे हैं। इससे ज़्यादा सपोर्ट हो नहीं सकती, लेकिन ये बेचारे खुद अपने आप को सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। देखें, माजी में जब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहीं प्लेयर्स के करीब से गुजरते थे तो प्लेयर्स जो थे वो साइड पे हो जाते थे कि यार बोर्ड का चेयरमैन जा रहा है। आज पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब मीडिया से दरख्वास्त कर रहे थे ड्यूरिंग एशिया कप कि भाई आप सलमान अली आगा को सपोर्ट करें, आप मोहम्मद हारिस को सपोर्ट करें। तो ये तो बदकिस्मती है कि बोर्ड आपके पीछे खड़ा हुआ है, आप परफॉर्म नहीं कर रहे। मेरा ख्याल में जब बहुत ज़्यादा फेलियर आ जाएं और आपकी अपनी परफॉर्मेंस तो ख़राब हो ही रही है, लेकिन आपके फ़ैसलों से टीम की परफॉर्मेंस भी ख़राब हो रही है। अब कोई सलमान अली आगा से ये पूछे कि फ़हीम अशरफ को आप क्यों टीम में खिला रहे हैं? अगर फ़हीम अशरफ एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं तो वो 9वें नंबर पे क्यों आ रहे हैं, या शायद 8वें नंबर पे कल आए थे। अगर वो एज ए बॉलर खेल रहे हैं तो आपने उनको 1 ओवर भी नहीं दिया। साइम अयूब को 4 ओवर्स की वजह से ओपन करवाया जा रहा है। बिल्कुल सिक्कू भाई सही कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम की जगह बनती है तो वो ओपनर की हैसियत से बनती है। फिर हमारे माशाल्लाह बहुत काबिल हेड कोच हैं माइक हैसन, उन्होंने 3 दिन पहले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने उस्मान खान को इसलिए पाकिस्तान की इस T20 टीम में वापस लिया है कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। कल जिस तरह वो स्पिनर्स के ख़िलाफ़ स्टंप हुए, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट में ये ब्रांड नहीं चलेगा। हसन नवाज़ इंतहाई अदब के साथ उन्होंने शुरू में बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन अब जब से बड़ी टीमें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आप देख लें ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में, या कल हमने उनको देखा साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, हसन नवाज़ को भी अब हरीफ टीमों ने पकड़ लिया। मेरे ख़्याल में अब हमें एक पूल ऑफ प्लेयर्स 20-24 प्लेयर्स अनाउंस कर देने चाहिए कि ये हमारे वर्ल्ड कप के प्लेयर्स हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में इस प्लानिंग के साथ, इस कप्तान के साथ, हालांकि कप्तान अब 3 महीने वर्ल्ड कप में रह गए, शायद कप्तान की तब्दीली भी ठीक नहीं है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि अगर हम हटा देते हैं सलमान अली आगा को, तो क्या फिर हम दोबारा शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाएंगे? तो मेरे ख्याल में इस वक्त इतनी खिचड़ी पक गई है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को होम ग्राउंड पर इस तरह हारता हुआ देख के दुख होता है कि हमारी शायद क्रिकेट का इतना बुरा हाल नहीं है जितनी हमारी टीम ग्राउंड में रिजल्ट दे रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ना हम बाहर जाकर जीत रहे हैं, ना हम घर में जीत रहे हैं, तो फिर करें तो क्या करें इस टीम के साथ। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक, और अभी तो एक ही मैच हुआ है, 2 T20 मैच बाकी हैं। कदाफी स्टेडियम लाहौर इन मुकाबलों का मेज़बान होगा, और फिर इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ है। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम रेड बॉल के बाद अब वाइट बॉल सीरीज़ में पाकिस्तान के दौरे पर मसरूफ़ है, और अब दोनों टीमें दूसरे T20 मैच में लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। पहले T20 मैच की कारकर्दगी टीम के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू, लेकिन फ़िलहाल कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान वनडे टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद रिजवान के हवाले से, जिनको हाल ही में पाकिस्तान वनडे टीम की क़यादत से अलहदा किया गया और ये जिम्मेदारी अब शाहीन शाह आफरीदी को सौंपी गई है। कल जब पाकिस्तान टीम पहला T20 मैच खेलने की तैयारी कर रही थी और लोग पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान
के जुड़वां शहरों इस्लामाबाद रावलपिंडी से पिंडी स्टेडियम का रुख कर रहे थे तो एक खबर मंजर आम पर आई और वो ये थी कि पाकिस्तान टीम के टेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 पर दस्तखत नहीं किए हैं। उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उसमें सर फहरिस्त ये है कि उनको ए कैटेगरी क्यों नहीं दी गई, उनको वनडे टीम की क़यादत से क्यों अलहदा किया गया, वो T20 टीम में नहीं है। इत्तलात के मुताबिक ज़राए ये कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने क्रिकेट बोर्ड से इन बातों की जवाब तलबी की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ए कैटेगरी में इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की किसी खिलाड़ी को नहीं रखा। कारकर्दगी इस बात का तकाजा कर रही थी कि ए कैटेगरी में आप कैसे रख सकते हैं बाबर और रिजवान को, जो कि तीनों फॉर्मेट खेल ही नहीं रहे। उसके बाद बी कैटेगरी में 10 खिलाड़ियों को रखा गया, सी कैटेगरी में 10 खिलाड़ियों को रखा गया और डी कैटेगरी में 10 खिलाड़ियों को रखा गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली जो टीम है उसके फैसलों पर सवाल उठ सकता है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा सकता है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ़िलहाल विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के हवाले से, उनको जवाब देने के हवाले से फ़िलहाल कुछ नहीं सोच रहा। और क्या ये बात अब मज़ीद आगे बढ़ेगी? मोहम्मद रिजवान जो मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ तनाज़ात में मुलविस रहे हैं, क्या उनके लिए एक और नया तनाज़ा खड़ा हो गया है? तो इस पर हम अपने एक्सपर्ट की राय लेना चाहेंगे। पहले अब्दुल माजिद भट्टी साहब आ जाता हूँ। माजिद भट्टी साहब, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, हर बार कोई नई कहानी आ जाती है, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान को वनडे टीम की क़यादत से अलहदा किया है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में है, अगर मैं कहूँ डिमोट किए गए हैं एक कैटेगरी से तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अब आपको ये ऊँट किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रास्ते कठिन होते जा रहे हैं मोहम्मद रिजवान और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान? देखें या जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, वो पिछले 12 महीने की कारकर्दगी पे बनते हैं। 12 महीने में हमारे वो प्लेयर्स जो पिछले साल ए कैटेगरी में थे, उसमें बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, उन तीनों की परफॉर्मेंस जिन जिन फॉर्मेट्स में वो खेले वो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। जब आपने अंडर परफॉर्म किया तो सज़ा और जज़ा का निज़ाम है, ज़ाहिर है फिर आप डिमोट होंगे, आपको एक कैटेगरी पीछे किया गया। देखें, शान मसूद जो पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान है वो डी कैटेगरी में है, वो भी उसने तो नहीं एहतजाज किया। लेकिन मुझे तो हमारे सारे दोस्त हैं जिन साहब ने भी ये ख़बर दी, इस खबर पे भी एतराज़ है कि मोहम्मद रिजवान ने जवाब तलबी कर ली। हम इस इदारे में मुलाजिम हैं, हम अपने इदारे से कैसे जवाब तलबी कर सकते हैं? इदारा हमसे जवाब तलबी कर सकता है। अगर हम वायलेशन करेंगे कोई, तो पहली बात ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोहम्मद रिजवान, हाँ मोहम्मद रिजवान चेयरमैन को लेटर लिख सकते हैं, उसमें कहेंगे कि साहब ये मेरे रिजर्वेशंस हैं, इस पर मुझे एतराज़ है, तो बराए मेहरबानी इस पर नज़रसानी कर लें। ये बात तो मान ली, लेकिन जवाब तलबी करना, लेकिन आज सुबह आपने बहुत अच्छी बात कही मॉर्निंग शो में कि एक पीसीबी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करते हुए एक डेडलाइन रखनी चाहिए। ये नहीं कि 1 जुलाई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, अब हम अक्टूबर के एंड में खड़े हुए हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लड़के साइन ही नहीं कर रहे। जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना ना करे। लेकिन इस तरह इदारे को डिक्टेट कराना, मेरा ख्याल में अगर प्लेयर्स स्ट्रांग हो गए और इदारा कमज़ोर हो गया तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त वैसी मुश्किल में है और मुश्किलात से दो चार हो जाएगी। तो ये जो माजिद भट्टी बात कर रहे हैं सिकंदर बख्श साहब, क्योंकि खुद आप एक क्रिकेटर रहे हैं और बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेटर्स की वजह से ही है, लेकिन इन्होंने जो बात की है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की, ये तो क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीद इख्तियार है। मोहम्मद रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं करते, ये उनका इख्तियार है। और हम इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में देख रहे हैं कि बहुत सारी टीमें हैं जिनके खिलाड़ी क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तस्लीम नहीं कर रहे और अपने आप को ओपन रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा सवाल यह है कि अगर मोहम्मद रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, वो रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाबंद ही। उनको कहीं भी जाने के लिए क्रिकेट बोर्ड का NOC दरकार होगा। आप किस तरह देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? एक नई कंट्रोवर्सी कहेंगे इसको, या आपको लगता है नहीं कुछ भी नहीं है और क्रिकेट बोर्ड को जो है एक डेडलाइन अनाउंस कर देना चाहिए, जिस तरह माजिद भट्टी ने फरमाया? देखें, मैंने खुद यहाँ बैठ के टीवी के पर 10 दफ़ा कहा है कि किसी को ए कैटेगरी नहीं मिलनी चाहिए। आप पहले वर्ल्ड कप तो जीतें, आप एशिया कप तो जीतें। एशिया कप हराने में रिजवान का सबसे बड़ा हाथ था। जब यहाँ मेरे साथ उस ज़माने में इंज़मामुल हक बैठा करते थे, तो हमने जब चेस करना शुरू किया था श्रीलंका के ख़िलाफ़ फाइनल में, तो हमें 8 रन की दरकार थी। जब वो आउट होकर गए हैं 16 ओवर में,
तो 18 का एवरेज पहुंचा कर आए थे। तो आप किस बेस पे मांग रहे हैं? मैं खुद कहता हूं कि कोई नहीं, जब तक आप वर्ल्ड कप या एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते आपको ए कैटेगरी नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 1 अगर आपको मैं तो कहता हूं कि इसमें जैसे आपने अभी कहा ना, ये तो कमज़ोरी क्रिकेट बोर्ड की है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट दे, बोले साइन करो, नहीं करना है जाओ, इसलिए कि ये पाकिस्तान के वजह से, अगर पाकिस्तान इनको नहीं खिलाता, पाकिस्तान इनको एनओसी नहीं देता, इनकी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है। जो कमाया बस वो खर्च करें, उसके अलावा कोई नहीं है। आप यू आर नोबडी। पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते, क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर क्रिकेट बोर्ड के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो स्टैंड नहीं लेता, आपने जो है सीज़न के दरमियान किसी को अमेरिका भेज दिया खेलने को, भाई किस लिए भेजा? आपको 10 दफ़ा मैं कह के थक गया हूँ कि भाईजान आप लोग ना करें, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त दें। वो कहते हैं ना वोट को इज़्ज़त दो, मैं कहता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त दो। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान से बड़े नहीं है। अगर पाकिस्तान से बड़े, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको एनओसी नहीं दिया, आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, आप रहें। सिकंदर भाई 79 में मुझे याद है सरफराज नवाज पाकिस्तान के सुपरस्टार थे, उन्होंने पीसीबी के कहने पे शायद कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला था, तो वो इंडियन टूर के लिए सिलेक्ट नहीं हुए थे। मैं सही कह रहा हूँ? यार ये मुझे नहीं पता कि वो उस बेस पे सेलेक्ट नहीं हुए थे, मगर ये कि ये ज़रूर था कि वो उस टूर पे उनको नहीं सेलेक्ट किया गया था, मगर ये बेस मुझे नहीं पता इसकी थी या नहीं थी। देखिए दुनिया में पाकिस्तान, जो भी रिजवान की हैसियत है, जो भी उनके रेपुटेशन है, जो स्टेटस है उनका, जो कुछ भी है, वो पाकिस्तान की वजह से। वो कोई जिम्बाब्वे से खेल कर नहीं आए थे, वो कोई वर्ल्ड 11 से खेल कर नहीं आए थे, पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान को चाहिए, जो उसने याया ने सुबह भी बात की है, मैं भी सुन रहा था कि जी एक वो आपको टाइम देना चाहिए, इसमें साइन करें, और हर चौथे महीने के बाद इसका रीवैल्यूएशन होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस वहाँ चल रही है नहीं चल रही। देखिए मेरे पास, मैंने भी लिस्ट निकाली थी, 4 लड़के ऐसे हैं कि जो कि डी कैटेगरी में पाकिस्तान टीम ही नहीं है। सुफियान नहीं है इसमें, मोहम्मद वसीम को आप खिला नहीं रहे। उसके बाद सलमान कहाँ से आ गया यार मिर्ज़ा? 4 मैच उसने फर्स्ट क्लास के खेले में, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, घर बैठे वो भी पैसे कमा रहा है। तो कैसे? ये गलती है आप लोगों की यार, आप क्रिकेट बोर्ड की गलत स्ट्रेटजी है कि जो आपने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए, प्रॉपर तरीके से देने चाहिए। और जो लड़के पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये कैसा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है? तो पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को मैं एडवाइस करूंगा कि आप हर चौथे महीने के बाद इसका वैल्यूएशन करवाएं। जो लड़का नहीं खेल रहा, जगह नहीं बना पा रहा पाकिस्तान की टीम में, देखिए ना, आपको पाकिस्तान की टीम में जगह बनानी है। अगर आप नहीं बना सकते तो यू विल नॉट गेट अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और जहाँ तक रिजवान की बात है, पाकिस्तान से बड़े नहीं हैं आप। बस जनाब, वो हम कहते हैं ना कि ज़बान क़ल्ब को नक़ारा है खुदा जानो, तो ये हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेटर्स हैं, इनकी बात है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। यही आज का प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।